तो ये खास बात तो महाराष्ट्र की सुर्खियां थी और अब महाराष्ट्र की खबरों को तफसील से देखते हैं। 2008 मालेगांव धमाका केस में कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 मुलजिमीन पर इल्जामात वज़ा किए गए। एनआईए की खुसूसी अदालत में 2 नवंबर को मामले की अगली समाअत होगी। मालेगांव 2008 धमाका मामला। धमाके के 10 साल बाद मुलजिमीन पर इल्जामात वज़ा। एनआईए कोर्ट ने इल्जामात वज़ा किए। 7 मुलजिमीन के खिलाफ इल्जामात वज़ा। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ इल्जामात वज़ा। मालेगांव 2008 धमाके के 10 साल बाद 7 मुलजिमीन पर एनआईए की खुसूसी अदालत ने इल्जामात वज़ा कर दिए। मुलजिमीन लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहरकर और सुधाकर चतुर्वेदी को यूएपीए के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे 29 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुलजिम कर्नल पुरोहित की उस अर्ज़दाश्त को मुस्तरद कर दिया था जिसमें पुरोहित ने एनआईए अदालत को यूएपीए के तहत इल्जामात वज़ा करने से रोकने की अपील की थी। मालेगांव 2008 बम धमाके में 6 अफराद हलाक जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत ने 4 साल का अरसा पूरा कर लिया है। हाल ही में तश्कील पाने वाले मौलाना आजाद अक़लियती मालियाती इदारे ने 2017-18 में 1200 तलबा और तालिबात को 28 करोड़ रुपए का तालीमी कर्ज फराहम किया। इस ताल्लुक से कारपोरेशन के नौमुंतखब चेयरमैन हैदर आजम के साथ हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने खास बातचीत की। आजम साहब मौजूद हैं जो कि इस कॉरपोरेशन के 9 नामजद चेयरमैन हैं और आते ही साथ इन्होंने जो है वो काफ़ी बेहतर काम करना शुरू कर दिया। हमारे साथ ये खुद मौजूद, हम इनसे बात करते हैं कि बहुत ही कम वक्त हुआ है आपको आने के लिए यहाँ पर, लेकिन देखा गया है कि मतलब 28 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपने जो है बांट दिया है। हमेशा शिकायत ये होती थी कि मौलाना आज़ाद के पास पैसा नहीं है, कॉर्पस की कमी है, लोग पैसा नहीं देते, लेकिन आपने जो है इस मसले को किस तरह से देखा और किस तरह से हल किया? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने चार्ज लिया तब मुझे पता चला कि ये वन टाइम कॉर्पस 500 करोड़ फंड दे करके पिछली सरकार ने ये ऑर्गेनाइजेशन कायम किया था, ये कॉरपोरेशन, और वो 500 करोड़ भी पिछली सरकार ने 2000 में ये कॉरपोरेशन को बनाया। पहले साल में 50 करोड़ दिया, फिर 5 करोड़ दिया, फिर 5 करोड़ दिया, ऐसा इंस्टॉलमेंट करके 18 साल में सिर्फ 425 करोड़ रुपए दिए। अभी भी 75 करोड़ जो है कॉर्पस फंड के आना बाकी थे। मैंने जब अनाउंसमेंट हुआ तो सीएम साहब से मुलाकात किया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार साहब से मुलाकात किया और मैंने उनसे यही कहा कि अगर आप मुझे फ़ंड देंगे तो ही मैं चार्ज लूँगा, वरना मैं इस पर काम नहीं करूँगा। तो उन दोनों ने मुझे आश्वासन दिया और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा कि आप काम करिए, आपको पैसे का कोई कमी दिक्कत नहीं आएगा। तो हमने आते ही जो 2017 और 18 का 1200 लोगों का एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग था, जो एजुकेशन लोन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए था, लगभग 28 करोड़ रुपया विद इन ए वीक मैंने वो उसको क्लियर करके लोगों के अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में डलवा दिया। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो प्रोसेस था, 1200 एप्लीकेशन थे 2017-18 के, तो उसको आपने कैसे इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया और आप कितना जो है वो पैसा दे रहे हैं? हाईएस्ट लोन क्या है एजुकेशन लोन महाराष्ट्र में बच्चों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए, और लोवेस्ट लोन क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैंने चार्ज लेने के बाद जब पता किया तो हमारे पास 1200 के आसपास स्कूटनी होकर के एप्लीकेशन पड़े हुए थे, क्योंकि उसमें 40-50 लोगों का रिजेक्ट हुआ क्योंकि उनके फॉर्मेलिटीज़ उस तरीके के पूरे नहीं हुए थे। तो मैंने यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेके रात के 2 बजे तक सभी अधिकारियों को मेरे साथ में बैठा और एक एक फाइल को हमने देख करके एक हफ्ते में वो 28 करोड़ का 1200-1250 बच्चे हैं उनका हमने क्लियर कर दिया। मैं आपको एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब कोई भी माइनॉरिटी का बच्चा सिर्फ इसलिए एजुकेशन नहीं अपना छोड़ पाएगा कि उनके माँ बाप के पास उनको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको पढ़ाएंगे। लोगों से अपील है कि वो आए,
एप्लीकेशन करें, 100% एप्लीकेशन अप्रूव करने का काम हमारा रहेगा। सेंट्रल के साथ हमने टाई अप किया है, क्योंकि हमारी वहाँ सरकार है। नकवी साहब से भी मैं मिला था, उन्होंने भी कहा कि आपको जो भी पैसे चाहिए हम आपको तुरंत इमीडिएट देंगे। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के माइनॉरिटी समाज के लोगों को यही अपील करूँगा कि आप हमारे पास आएँ और उन सब योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। तो उधर न्यूज़ 18 नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने ही रियासत में मौलाना आज़ाद अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से तालीमी लोन के निफाज से मुताल्लिक़ तलबा तालिबात और मिली शख्सियात के तासुरात भी जानने की कोशिश की। मेरा नाम थीम अब्दुल रहमान है। मैं BE का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे फ़ीस भरने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो मैंने मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन में अप्लाई किया। मुझे लोन सेक्शन हो गया है, उसके कारण मैंने अपनी फ़ीस भर पाया और मुझे एजुकेशन में भी पढ़ाई करने में फ़ायदा हो रहा है। मैं अफ़ान मिस्त्री, BE स्टूडेंट, साबू सिद्दीक कॉलेज से। मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे लोन सेंक्शन हुआ और मुझे पैसे वहाँ से मिले। मुझे पैसे की बहुत तकलीफ़ थी, यानी फ़ीस वगैरह में, तो मुझे उससे मदद मिली है और मेरा फ़ीस मैं भर पाया हूँ इससे, और इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूँ कि मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से कुछ पैसा कर्ज हासिल करना जुए शीर लाने से कम नहीं था। लोग कहते थे कि एक चप्पल सिर्फ इस बात के लिए चाहिए घिसने के लिए कि उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाए। अमीन पटेल जब चेयरमैन हुए तो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, लेकिन अभी जो बहुत फास्ट अंदाज में जिस तरह से हैदर आज़म ने किया है, तो बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने 25 करोड़ जो है तकसीम करवाने की बात है। 1200 एप्लीकेशंस को सैंक्शन किया गया है। और इसके अलावा मैंने इनको देखा, इन्होंने मेरे सामने एक बात कही थी कि हम जो है ख़वातीन में फौरी तौर पर मशीनें तकसीम करवाएंगे, बेवा ख़वातीन में। इन्होंने ये कहा था कि जो मेरा 6 महीने का कार्यकाल है, मैं चाहूँगा कि 5 साल के बराबर इसमें काम करूँ। तो इस शख्स के अंदर हौसलों की कमी नहीं है और बुलंद अज़ाइम वाला आदमी है ये। मुझे उम्मीद है कि मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का काम जो है कमा हक़ होगा। कनाडा में मुकीम उर्दू के नामवर अदीब डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी इन दिनों अपने आबाई वतन के दौरे पर हैं। महाराष्ट्र दौरे के दौरान नामवर अदीब ने मराठवाड़ा को उर्दू के नए दबिस्तान से ताबीर किया। उनका कहना है कि दयारे गैर में उर्दू की नई बस्तियां भी आबाद हो रही हैं और कनाडा से ज्यादा बरतानिया में उर्दू पर काम हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं इंसान दुनिया के किसी भी खित्ते में चला जाए वो अपनी जड़ों की तरफ लौटता है। बुनियादी तौर पर लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले और पिछले 15 वर्षों से कनाडा में मुकीम डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी इन दिनों हिंदुस्तान के दौरे पर है। इसी सिलसिले में इनके हमरा अदीबों का एक वफ्द औरंगाबाद पहुंचा। इन अदीबों ने तारीखी मुकामात की सैर की। इस दौरान न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में मारूफ अदीब ने बताया कि समंदर पार उर्दू के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। मैं वहाँ पर अंग्रेजी में गुफ्तगू ज़रूर करता हूँ, सोचता उर्दू में हूँ, लिखता हिंदी में भी हूँ। तो मेरी पहचान यही है, यही मेरे ख़मीर में शामिल है। समंदर पार में लेकिन यकीनन बहुत ज़बरदस्त काम उर्दू ज़बान में भी किया जा रहा है और हिंदी में भी। अभी हिंदी की भी एक मैंने गोष्ठी वहाँ पर कनाडा में उसमें शिरकत की थी। उर्दू के लिखने वाले कनाडा में जितने हैं उससे कहीं ज़्यादा बरतानिया में। जलगांव में मुनक़िदा अदब इत्फ़ाल में शिरकत के बाद डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी, मारूफ अदीब सिराज अजीम और सीनियर सहाफ़ी सैयद इरफान अली पर मुश्तमिल ये वफ्द औरंगाबाद पहुंचा। डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी का कहना है कि मराठवाड़ा उर्दू के नए दबिस्तान के तौर पर अपनी शिनाख्त बना रहा है, जो कि उर्दू के हवाले से नेक शगुन है। ज़बान के जो दबिस्तान हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। ये कोई गैर मामूली हालात या वाक़यात में से नहीं है, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है जब एक दबिस्तान ख़त्म हो जाए और दूसरा वजूद में ना आए, तो उनका फ़क़दान हो जाता है या वो मादूम हो जाते हैं। यहाँ पर खुशी की बात यह है कि यूपी से या लखनऊ से, दिल्ली से, उन तमाम दोआब के इलाक़ों से वो दबिस्तान ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें जाए पनाह मिली, वो भी कहाँ, मराठों के देश में। डॉक्टर इदरीस सिद्दीकी पिछले 2 दहाइयों से बच्चों के अदब पर काम कर रहे हैं। इसी तरह मारूफ अदीब सिराज अजीम भी बच्चों के अदीब हैं और बच्चों के अदब को हिंदुस्तानी माशरे में इसका जायज़ मुकाम दिलाना इनका मिशन है। मराठवाड़ा में बच्चों के अदब पर जो काम हो रहा है, इसकी सताइश इन नामवर अदीबों ने कुछ इस अंदाज में की। औरंगाबाद के अंदर 50,000 बच्चों की मैगजीन्स बिकती हैं उर्दू के ताल्लुक। जो उर्दू की एक बहुत मशहूर मैगजीन है, जो एक हमारी गवर्नमेंट का इदारा निकालता है, NCPL,
उसकी 50,000 कापियाँ यहाँ। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये आपके लिए एक कहना चाहिए कि एग्जाम्पल है कि बच्चों के अदब का मुस्तकबिल जो है बड़ा ताबनाक है। अल्फाज, जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा, हमारे ग़ुलाम हैं, महकूम हैं, हम उनसे काम लेते हैं। यही अल्फाज हमारे इस तारीख़ी विरासत के अलंबरदार भी हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसे महफूज करने के जो तरीक़े अपनाए गए वो यकीनन बेपनाह खूबसूरत और काबिल सताइश। औरंगाबाद शहर को उसके तारीखी और तहजीबी विरसे की बिना पर दुनिया भर में जाना जाता है। अदबी दुनिया में भी औरंगाबाद के एक मुनफरिद शिनाख्त है, लेकिन बच्चों के अदब के सिलसिले में हो रहे काम की समंदर पार तक बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये मराठवाड़ा के लिए किसी एजाज से कम नहीं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अकोला में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के जिला सतह के जिम्मेदारों का 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से जिलाई और तालुके के सुदूर ने शिरकत की। सिर्फ मजहबी मामलात तक महदूद रहकर अक़लियतों के मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। तस्वीर का रुख बदलने के लिए मुख्तलिफ समाजी व फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना भी जरूरी है। इसी मिशन को और ज्यादा मौसर अंदाज में अंजाम देने के लिए रियासत भर से MPJ के जिले सतह के जिम्मेदारान अकोला में इकट्ठा हुए, जहां मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MPJ के जिला अध्यक्ष तथा तालुका अध्यक्ष को तैयार कर विभिन्न मुद्दों पर जिस पर वो काम कर रहे हैं, राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, शासकीय योजनाएं, किसानों की समस्याएं और सर्वजनों की समस्याओं पर मैदान अमल में उनको भेजने के लिए यहाँ पर 2 दिन में उनको ट्रेन किया गया, प्रशिक्षित किया गया, ताकि वो आगे जाकर देश में जो समस्या है उसके निवारण के लिए, उसके समाधान के लिए वो प्रयत्न करें। इस दौरान MPJ के जिम्मेदारों ने फील्ड में होने वाली परेशानियों के हल पर गुफ्तगू की। साथ ही आइंदा मियाद में किन किन समाजी कामों को अंजाम देना है, इस पर भी हर जिले के जिम्मेदारान ने अपना मंसूबा पेश किया। वर्कशॉप चल रहा है तो इसमें हमने इन्हें फील्ड के अंदर कैसा काम करना है, उसमें जो लोगों को बेसिक सुविधा है उस पे हमको काम क्या करना है, और जो परेशानी जाती है इन्हें गरीबों को तो उसका कैसा हल करना है। इन्हें जनरली जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो गवर्नमेंट की स्कीमात है वो उसको लोगों तक के कैसा पहुंचाना है, ये हमने सिखाया। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस एक समाजी तंजीम है जो मुआशरे में जरूरतमंद लोगों के लिए मुख्तलिफ समाजी काम अंजाम देती है। MPJ की कोशिशों से जहां एक तरफ फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं, वहीं लोगों में सरकारी मामलात के ताल्लुक से भी जबरदस्त बेदारी लाई जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। मुंबई के भांडीपुर इलाके में वाक़े ओला उबर ऑफिस में ड्राइवरों से मारपीट का मामला सामने आया। कई दिनों से ओला उबर के ड्राइवर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं, लेकिन जो ओला उबर के ड्राइवर कैब चला रहे हैं उनके साथ हड़ताल कर रहे ड्राइवर मारपीट कर रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ड्राइवरों को जदोकोब किया जा रहा है। थाने में रोडवॉल गार्डन सिटी में एक बिल्डिंग पर पेंटिंग के दौरान हादसा पेश आया। 18 मंजिला इमारत में पेंटिंग के लिए लगाया गया स्टैंड अचानक गिर गया। जिस वक्त यह हादसा पेश आया उस वक्त इस स्टैंड पर कई मजदूर मौजूद थे। हादसे में 8 मजदूर जख्मी हो गए। इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर एयरपोर्ट से अब 1 नवंबर से कोल्हापुर हैदराबाद और कोल्हापुर बेंगलुरु के दरमियान परवाज शुरू होगी। कोल्हापुर के रुकन पार्लियामेंट धनंजय ने इस बारे में मीडिया को जानकारी दी। अब कोल्हापुर से हैदराबाद की दूरी 1 घंटे 25 मिनट में पूरी हो सकेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने रियासत की बीजेपी हुकूमत से जवाब तलब करने की मुहिम शुरू की है। एनसीपी का कहना है कि जवाब 2 मुहिम के तहत रियासती और मरकजी हुकूमत की नाअहली को उजागर किया जाएगा।
मुमरा में जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी ग्रुप के दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। जमीयत के थाने जिला सदर मुफ्ती हुजैफा ने इसका इफ्तिताह किया। मुफ्ती हुजैफा कासमी ने उम्मीद जाहिर की कि जमीयत की मुमरा शाह के दफ्तर के क़याम से अवामी और मिली खिदमात के मजीद मौक़े फराहम होंगे। और अब आइए बढ़ेंगे खास बात कर्नाटक की तरफ। सबसे पहले कर्नाटक की सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक के खुश्क साली और सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए मरकज से मांगी मदद। 2434 करोड़ रुपए के पैकेज का किया मुतालबा। गुलबर्गा में उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज वापस लेने की रियासती हुकूमत के फैसले पर अहले उर्दू का मिला जुला रद्द अमल। उर्दू के फरोग के लिए दीगर इक़दामात उठाने पर दिया जोर। रायचूर में शराब खानों से मकामी अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना। इलाके में कई तालीमी इदारे, मनादिर और मसाजिद हैं मौजूद, फिर भी धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं शराब खाने। और इमाम अली मकाम का चहलुम, बड़ी तादाद में अकीदतमंद कर रहे हैं करबला का रुख। ये है न्यूज 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत। सैलाब मुतासरीन और खुश्क साली से निपटने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने मरकज से माली मदद की मांग की है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत को मेमोरेंडम सौंपा है। रियासती हुकूमत का कहना है कि जुलाई और अगस्त के दौरान सैलाब और खुश्क साली के सबब रियासत को 16,000 करोड़ रुपये से जायद का नुकसान हुआ है। इराक के मुकद्दस शहर करबला में हजरत इमाम हुसैन का चहलुम मनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया भर से आए हुए करोड़ों अकीदतमंद शरीक हैं, जो इंतहाई पुरजोश और मुनज़्ज़म तरीके और पुरअमन माहौल में बारगाह हुसैनी में अश्को मातम का नजराना पेश कर रहे हैं। देखिए करबला से न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी रिपोर्ट। करबला की सरजमीन पर शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन का चहलम मना रहे हैं। रोज़ा हजरत इमाम हुसैन के अंदर और बाहर ज़ायरीन का जम्मे गफीर मौजूद है। चहलम के दिन नमाज फजर के बाद से जियारत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इमाम हुसैन की जरी मुबारक को बोसा देते हुए ज़ायरीन खराज अकीदत पेश करते हैं। शिया उलमाए कराम कहते हैं कि हजरत बीबी ज़ैनब ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन का पहला चहलम करबला में मनाया था। किसी बगैर किसी फिरके की, बगैर किसी, आप देखें ईसाई हैं, दूसरे फिरके के लोग हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाने के लिए। और ख़ुद रवायात के एतबार से आप देखें इसमें हर कदम पर लोग मशी करके आते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह खुद अपनी तरफ से अगर बताएं, ये हमारा 9वां सफ़र था और ये सैयदुश्शुहदा का एहसान है। शब चहलम के मौके पर रोज़े हजरत इमाम हुसैन और रोज़े हजरत अब्बास में रात भर इबादतों का मंजर देखने को मिला। वहीं रात भर कई ज़ायरीन ने मातम करते हुए मुक़द्दस रोज़ों की ज़ियारत की। अहम बात ये कि हिंदुस्तानी ज़ायरीन की अलहदा मजलिस रोज़े हजरत इमाम हुसैन के ऑडिटोरियम में मुनाक़िद हुई। इस मजलिस में मारूफ फिल्म अदाकार जावेद जाफरी और दीगर ने शिरकत की। 10 बार आर्ट करीबन आ चुका हूँ मैं। जितनी बार आता हूँ वही महसूस होता है, कोई कमी नहीं होती। और ये एक अल्लाह मशीयत नहीं कहेंगे, अल्लाह एक मौजज़ा समझिए
कि अपने वालिदैन पर 2 साल बाद आदमी रोना मुश्किल समझता है, और ये आप 1350 साल बाद आप वही हादसा सुनकर रोते हैं। आप मतलब गिड़गिड़ा के रोते हैं कई लोग। बताया जाता है कि अरबैन के 10 से 15 दिनों तक तकरीबन 3 करोड़ ज़ायरीन करबला आते हैं। इन दिनों ईरान के मुआशी हालात कुछ खराब रहने के सबब ज़ायरीन की तादाद में कुछ कमी देखने को मिल रही है। बहरहाल अरबैन की आमद के साथ ही करबला और इराक के दीगर शहरों के लोग ज़ायरीन की खूब मेहमान नवाजी करते हैं। करबला आने वाली हर छोटी बड़ी सड़क के अतराफ सबीलें ही सबीलें नजर आती हैं। ये सबीलें ज़ायरीन की तकरीबन हर ज़रूरत को पूरा करती हैं। हजरत इमाम हुसैन के चहलम का ये वो मंजर होता है जो शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। यूं ही नहीं जहां मैं चर्चा हुसैन का, कुछ देख के हुआ था जमाना हुसैन का। सरदे के 2 जहां की हुकूमत खरीद ली, महंगा पड़ा यजीद को सौदा हुसैन का। करबला से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। गुलबर्गा में उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ और इसको वापस लेने के रियासती हुकूमत के फैसले का अहले उर्दू में मिला जुला रद्द अमल देखा जा रहा है। अहले उर्दू का कहना है कि हुकूमत अगर उर्दू के फ़रोग के लिए वाकई संजीदा है तो इसे यूनिवर्सिटी के क़याम के बजाय दीगर इक़दामात उठाने चाहिए। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। आदाब। कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की गवर्निंग काउंसिल की हालिया मीटिंग में गुलबर्गा में उर्दू यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ पर गौर-व-खौज हुआ था। साबिका सिद्दरमैया हुकूमत के दौरान ये तजवीज़ वजारत बराए आला तालीम के रूबरू रखी गई थी, जिस पर हालिया दिनों तबादला ख्याल हुआ। गुलबर्गा में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम पर वजारत बराए आला तालीम ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मशवरा तलब किया। हर किसी से नफी में जवाब आने के बाद हुकूमत ने उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम की तजवीज़ भी वापस ले ली। वहीं माहिरीन का मानना है कि जब कर्नाटक में उर्दू रोजगार से जुड़ी हुई है ही नहीं, तो ऐसे में उर्दू के नाम पर यूनिवर्सिटी कायम करना बेफैज़ है। गवर्नमेंट अगर कहे कि उर्दू सीखने से ये डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अगर आप KPSC UPSC में अगर आप उर्दू सब्जेक्ट को अगर कॉमन सब्जेक्ट में अगर रखेंगे, जैसे कि कन्नड़ा और इंग्लिश को कॉमन सब्जेक्ट में रखते हैं, वैसा उर्दू को भी अगर कॉमन सब्जेक्ट में रखेंगे तो डेफिनेटली उर्दू एक एम्प्लॉयमेंट देने वाली लैंग्वेज बन सकती है। अहले उर्दू का मानना है कि यूनिवर्सिटी कायम करने के बजाय रियासती हुकूमत फरोग उर्दू के लिए सरकारी सतह पर कई एक मौसर इक़दामात उठा सकती है। कर्नाटक उर्दू एकेडमी का बजट है, उसको आप 10-15 करोड़ कर दीजिए ताकि वो लोग खुल के काम कर सकें और स्कूलों के लिए तालीमी मैदान में, स्कॉलरशिप के मैदान में, अदब के मैदान में, ज़बान के मैदान में वो और ज़्यादा काम कर सके और फ़ाल यूनिवर्सिटी हमारी वो जो एकेडमी है वो बन सके। यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स, कॉलेज के लेक्चरर्स, PU कॉलेज के लेक्चरर्स, मदारिस के टीचर्स जो हैं वो असातिज़ा हैं, इनका तकर्रुर बिल्कुल रुक गया है, हो ही नहीं रहे हैं। तो इनको अगर पुर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उर्दू की ज़्यादा खिदमत हो सकेगी बजाय इसके कि आप एक यूनिवर्सिटी कायम कर दें। कि ऐसे इलाके जहाँ पे 15% या उसके करीब 12% भी अगर उर्दू का चलन है वहाँ पर, तो वहाँ हुकूमत को चाहिए कि अपने ऐलानात वगैरह के अलावा भी हुकूमत के जितने महकमे जात हैं उस पर जो है उर्दू में भी बोर्ड नस्ब करें। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि विजयाला कुमारस्वामी ने JDS के सदर के तौर पर भी गुलबर्गा में टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी कायम करने का इंतखाबी मंशूर में वादा किया था और गुलबर्गा की अक़लियतें अब इस जानिब देख रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।